बांदा मोकज के जन जासी, बांदा मोकज के जन जासी, यारे नाव उदे हो घट में, यारे नाव उदे हो घट में, बोरन बांदा मोकज के जन जासी, बांदा मोकज के जन जासी, जारे नाव उदय हो घट में, बोरन भवजल आसी। इस विषय पर चर्चा चल रही है। महाराज का ये बहुत ही प्रसिद्ध हरजस है, जिसमें सारा मोक्ष प्राप्ति का भेद है, भजन का भी भेद है। पहला भाग आपने सुना, अब ये दूसरा भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी इस चतुर्मास सत्संग में जो सुनने वाले यहाँ बैठ के और जो YouTube के माध्यम से भी बाद में सुनेंगे, उन सभी को मेरा राम राम सा। ये 98वां दिन है, 98। 16 को जागरण और 17 को उत्सव यहाँ होगा। लगभग ये 4 महीने का ये सत्संग उस दिन समापन होगा। महाराज की बरसी मोक्ष तिथि के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर ये चौमासा का समापन होने जा रहा है। अभी तक आपने सभी भाई बहनों ने जो प्रेम और सहयोग हमें दिया है, आप सभी का बहुत बहुत आभारी। मनसु कदे पति सो पंचे गत मुगत की काई, तो सुन मोह कबू न पावे फरक बीच के माई। यानी मन की इच्छा से आप कुछ पा भी लोगे तो मन की इच्छा से मोक्ष नहीं होगा, गति मुक्ति में जा सकते हो, क्योंकि आपकी इच्छा है स्वर्ग में जाने की तो आप शुभ कार्य कर सकते हो, वैकुंठ में जाने का भी आप उपाय कर सकते हो, मगर ऐसा मोक्ष के लिए नहीं कर सकते। मोक्ष का उपाय ही मोक्ष का बीज प्रगटना है। यानी वो सत्सबद नियंचर कुदरत कला जब प्रगटेगी तब आप निश्चित ये कह सकते हो कि हाँ, हम मोक्ष में जाएंगे। तो गत मुक्ति की इच्छा करने से, वैसे शुभ काम करने से आप निश्चय ही स्वर्ग में या वैकुंठ में जा सकते हो, मगर मोक्ष का ऐसा नहीं है। मोक्ष जाने का कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही है, फरक बीज के मय। बीज अगर आया, क्योंकि संसार में 2 प्रकार के बीज है, केवल बीज एक माया को, केवल बीज एक माया को, दोय बीज जग माई। जीण जीण हाथ आवियो जैसो, जीण जीण हाथ आवियो जैसो,
मोक जी के जन जासी बांधा मोक जी के जन जासी। केवल बीज एक माया को दोय बीज जगमाई जिन जिन हाथ आवियो जैसो लोक तिके हंस जाई। दो प्रकार के संसार में बीज है। एक केवल का बीज है जो कुदरत कला नियंचर जगने की बात बताई और जगने के बाद उसका क्या प्रमाण है ये भी महाराज ने बताया। अब ये है केवल का बीज और बाकी सब साधना चाहे ओम में करो सोम में करो जप करो तप करो कोई भी क्रिया करो इससे जो बीज जगेगा वो माया का फल देगा। ये दो ही बीज संसार में है। मन जान्या को कारण नाई मन जान्या को कारण नाई नांचा सुखावे शिवरण भोग रीत गत जाने शिवरण भोग रीत गत जाने नार पुरुष बन आवे बांधा मोकज के जन जासी। मन जान्या को कारण नाही ना अंछा सुख आवे। महाराज कहते हैं कि कोई इच्छा करने से मन जाना का मतलब मन की इच्छा करने से कोई मोक्ष में नहीं पहुंच जाता। मन जाना को कारण नहीं ना इच्छा अंछा सुख आवे। इच्छा करने से या मन के मानने से कोई मोक्ष में नहीं जाता। शिवरण भोग रीतगत जाने नार पुरुष बन आवे। जैसे स्त्री पुरुष के संगम से लड़का या लड़की पैदा होती है उसकी जो विधि है यहाँ भी वही विधि है। लड़का क्यों पैदा होता है और लड़की क्यों पैदा होती है इसका जो कारण है वही कारण मोक्ष का है। मोक्ष में कौन जा सकता है और मोक्ष में कौन नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें सिमरन के भेद में बड़ा भारी अंतर है। जैसे भोग में अंतर है। शिवरण भोग रीतगत जाने नार पुरुष बन जावे। जैसे लड़का बनना लड़की बनना वो स्त्री पुरुष के मिलन पे अवलंबित है, उसके आधार से बनता है। इसी प्रकार यहाँ भी मोक्ष की रीति है। मोक्ष का कारण है कौन मोक्ष में जाएगा कौन मोक्ष में नहीं जाएगा। मैं थून एक यूं भजन एक ही। मैं थून एक यूं
भजन एक ही यूं कुदरत कला सारी, जूं लड़की सुन लड़का होवे, यूं नाद बिंद बिद न्यारी, बांधा मोकज के जन जासी, बांधा मोकज के जन जासी। मैथुन स्त्री पुरुष का और भजन दोनों की विधि लगभग समान है। मैथुन एक यूं, भजन एक ही यूं, कुदरत कला सारी। यानी कुदरत कला जगाने का भजन और बाकी भजन, इसमें अंतर है। जो लड़का सुन लड़की होवे, यूं नाद बिंद बिद न्यारी। नाद बिंद से अलग होने की विधि न्यारी है, जैसे लड़का लड़की होने की विधि न्यारी है। अब लड़का क्यों होता है और लड़की क्यों होती है, क्या कारण है? छूटे दात मैथुन में पाछे, छूटे दात मैथुन में पाछे, सोनग सुण बण आवे, यूं शिवरण में विद है न्यारी, यूं शिवरण में विद है न्यारी। सतगुरु वेद बतावे, बांधा मोकज के जन जासी, बांधा मोकज के जन जासी। संसार की विधि महाराज ने बताई है। छूटे दात मैथुन में पाछे, सोनग सुण बन आवे। जिसका धातु पीछे से यानी बाद में छूटता है, वही नग बनता है। अगर पुरुष का धातु पीछे से छूटेगा तो लड़का होगा, स्त्री का धातु मैथुन में पीछे से छूटेगा तो लड़की होगी। यूं शिवरन में विद है न्यारी, सदगुरु भेद बतावे। इसी प्रकार भजन में भी भेद है। भजन की विधि अगर सदगुरु है तो बताएंगे। नाद और बिंद से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। वैसे नाद का अर्थ होता है धमनी, बिंद का अर्थ होता है प्रकाश। मगर यहाँ जो महाराज ने नाद बिंद की बात बताई है, नाद है वो आवाज जो हमारे सारे शरीर में है, और बिंद है वीर्य। अब जब ये भोग की क्रिया होती है तो ये नाद और बिंदु साथ में ही रहते हैं। यानी ये आत्मिक चेतना की शक्ति और ये वीर्य, ये दोनों साथ में रहने से जब ब्रह्म स्थान से ये स्त्री के गर्भ में जाता है तब गर्भ धारणा होती है। तो ये नाद बिंदु इकट्ठी यहाँ संसार की ओर जा रही है, जिससे उत्पत्ति का रास्ता आदि अनादि से चल रहा है।
अब इसमें बिंदु से नाद को अलग करना है। अब नाद क्या यहाँ, नाद ये यहाँ आत्मिक हमारी चेतना शक्ति जो पीछम के रास्ते से ये पवन पलटता है, उसमें ये नाद ऊपर चढ़ रहा है। ये हमारी चेतना शक्ति, आत्मिक शक्ति ऊपर चढ़ रही है और बिंद नीचे छूट गया है। जो पीछम का रास्ता पकड़ेगा वो बिंद से यानी वीर्य से ये आत्मिक चेतना, ये जो पवन ऊपर चढ़ रहा है उसके साथ में ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ नाद बिंद का बिछोड़ा होगा। तो सदगुरु ही ये बता सकते हैं नाद क्या है, बिंद क्या है। दोनों इकट्ठे होने से कैसे उत्पत्ति का मार्ग खुलता है और दोनों जुदा होने से, बिंदु से नाद जुदा होने से कैसे मोक्ष होता है। तो इसमें भी विधि है, भेद है, और ये विधि सदगुरु बताते हैं। जो सदगुरु के बताए भेद से भजन करेगा उसका नाद बिंद से अलग हो जाएगा। यानी नाद बिंद साथ में रहे तो जन्मने का कारण बन जाएंगे, और नाद से बिंदु से नाद अलग हो गया तो जन्मना नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। पड़वा आद तीत सुगिणिया, एक पुरुष एक नारी, जिण संग भोग करत ग्रभ थांबे, सोन गवाणे विचारी, बांधा मुख जके जन जासी, बांधाय मुख जके जन जासी। अब पड़वा यानी एकम और बीच यानी दूसरा, और फिर तीसरा आएगा पड़वा, चौथा आएगा बीच, पांचवा आएगा पड़वा, यानी एकम दूज, एकम दूज। यानी रजो 16 के बाद जो पहला दिन है उसे कहते हैं पड़वा। वो पड़वा में अगर मिलन होता है तो लड़का पैदा होगा, दूज में अगर मिलन होता है तो लड़की पैदा होगी। पड़वा आद तीत सुगिणिया, एक पुरुष एक नारी, जिण संग भोग करत गर्भ थंबे, सोनग बणे बिचारी। यानी एकम और बीज का ये फर्क है। इसी प्रकार मोक्ष का भी एकम और दूज का फर्क है। अब यहाँ भी दो ही तिथि है, वहां जैसे एकम दूज दो ही तिथि है, यहाँ भी दो ही तिथि है। सांस ओ सांस तीत ये जानो, सांस ओ सांस तीत ये जानो, एक बीज एक पड़वा, या बीच नाद निराळो वे, या बीच नाद निराळो वे, जो लड़को वे पड़वा, बांधा मोक जी
के जन जासी बांधा मुख के जन जासी। अब जहाँ वहाँ एकम बीज है या दूध है, यहाँ भी एकम दूध है। अब एकम है उश्वास और बीज है श्वास। सांस उसास तीत ये जानो, एक बीज एक पड़वा। इसमें एक बीज है, एक पड़वा है। बीज के साथ जाओगे तो लड़की होगी, यानी माया का सुख मिलेगा। पड़वा के साथ जाओगे तो लड़का होगा, यानी ब्रह्म का सुख मिलेगा। अब या बीच नाद निराला हो गया। अब श्वास के साथ आपका नाद अलग हो रहा है कि उश्वास के साथ अलग हो रहा है। इस पे आपका तय है मोक्ष जाना या नहीं जाना। मान लो आपकी इच्छा मोक्ष में जाने की है, मगर आप श्वासा को ना समझी से या इसका भेद न जानने से आप राम राम करते करते ऊपर चल रहे हो और श्वासा ऊपर चल रही है। श्वासा ही चढ़ेगी, यानी श्वास तो हमारी भीतर जाती है, उश्वास ही चढ़ेगी। मगर ये सीधे रास्ते से ऊपर चढ़ती है कि पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ती है। अगर सीधे चढ़ाते हैं तो माया का सुख मिलेगा, और पीछम से चढ़ती है तो ब्रह्म का आनंद मिलेगा। या बिच नाद निरालो होवे, जो लड़को होवे पड़वा। सांस सांस सिमरण नर कर है। सांस सांस सिमरण नर कर है। तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे। नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे। ध्यान गगन में लागे, बांधा मुख के जन जासी। बांधा मुख के जन जासी। सांस सांस, इसको बहुत अच्छे से समझो। सांस सांस यानी कोई भी एक सांस में सिमरन नहीं करेगा, सिमरन होगा दोनों ही श्वास में, चाहे आप कोई भी नाम ले लो, क्योंकि श्वासा जाएगी भीतर और श्वास में ही कोई नाम लोगे। यानी सांस उश्वास की क्रिया से प्राण शक्ति को कहां से चढ़ा रहे हैं। अगर सीधे चढ़ा रहे हैं तो ये सांस सांस सिमरन हो गया, यानी सांसा से ही सीधे रास्ते से सांस को ऊपर चढ़ा रहे हैं। सांस सांस सिमरन कर है, तामे आबिद जागे। इसमें नाद और बिंद, नाद यानी आत्मिक शक्ति, आवाज, ध्वनि, प्राण शक्ति, और बिंद नाम वीर्य, माया। तो ये नाद और बिंद ऐसे साथ में ही चढ़ेंगे, क्योंकि बिंद का घर है भृगुटी और शंखनाल का रास्ता सीधे भृगुटी में जाता है। नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे। अब भृगुटी से आगे वो ब्रह्म में जाएंगे तो महाराज कहते हैं कि ध्यान गगन में लागे।
तो इससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, ये माया का सुख मिलेगा, यानी इससे लड़की होगी। ये लड़की वाली विधि है, क्योंकि नाद और बिंद जो संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कारण है, वो नाद बिंद इसमें साथ चल रहे हैं, इसलिए मोक्ष नहीं होगा। सुनो सास संग लीवलागे, सुनो सास संग लीवलागे, रटण अंत उकाऊं, तो सुण नाद निराळो जागे, तो सुण नाद निराळो जागे, चढे पीठ दिस वाहू, बांधा मुखजी के जन जासी, बांधा मुखजी के जन जासी। अब कह रहे महाराज, मोक्ष की विधि क्या है? ये आत्मिक ऊर्जा प्राण शक्ति, यानी ये नाद बिंदु से अलग कैसे होता है? तो सुनो श्वास संगलिव लागे, यानी जो श्वास भीतर जाती है और जो बाहर निकलती है, उसमें अगर कोई लिव लगाएगा, यानी उसको पेट में ही रोकेगा, उसको ऊपर नहीं जाने देगा, ऊपर चढ़ाना नहीं है। ऊपर चढ़ गई वो पूरब का मार्ग हो गया, वहीं रोक के अगर यहाँ पे आप उड्यान बंद लगा सको, यानी पेट को पीठ की तरफ कर सको, तो ये और बहुत अच्छा। नीचे अपान भी एडी से गुदा को बंद करके जाने मत दो, और ये जालिंदर बंद भी ऊपर लगा लो, और बीच में उड्यान बंद लगाओ, तो तब सुनो उसास संगलिव लागे। इस प्रकार जो श्वास हम भीतर लेते हैं और बाहर निकलने वाली श्वास में अगर हम ज्यादा उतावलीपना से राम राम करते हैं, सुनो उसास संगलिव लागे, और रटन अंत उकाओ, ये रटना ज्यादा उतावलीपना से करोगे तो फिर नाद निराळो जागे, ये नाद फिर बिंद से अलग हो जाएगा, निराला हो जाएगा, और जो सुषुम्ना हमने खुली है, जिसकी कुंडली खुल जाए, वही सुषुम्ना के रास्ते से इस नाद को, इस प्राण शक्ति को, इस पवन को ऊपर चढ़ा सकता है। तो फिर नाद निराळो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ, ये है हमारी विधि। इस विधि से जो भजन करेगा वो मोक्ष में जाएगा। मन से समझने से, या हम श्वासोश्वास में राम रामी कर रहे हैं, हम तो मोक्ष में ही जाएंगे, ऐसा बहुत लोग मन से समझ लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। महाराज ने बता दिया कि मन जाने को कारण नहीं, ना अंछा सुख खावे, सिमरन भोग रीतगत जाने, नार पुरुष बनावे। अब सिमरन में और भोग में उसकी रीति अलग अलग है, किस रीति से लड़का बनता है, किस रीति से लड़की होती है, इसी प्रकार किस रीति से माया का सुख मिलता है, किस रीति से मोक्ष में जाते हैं। ये भेद है, ये भेद ही बताने के लिए सदगुरु चाहिए, नहीं तो सदगुरु की आवश्यकता क्या है? भेद ही तो जो इस रास्ते से ऊपर चढ़े हैं वही तो हमें ले जा सकेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लो।
मैं तो कहता हूँ कि जलेंद्र बंद लगा के नीचे मूल बंद लगा के श्वासोश्वास में जितनी गहरी श्वास से प्राणवायु भीतर अंदर जाने दो और ऊपर को जब छोड़ते हो तो यहाँ पेट में उसको ज्यादा देर रुका के रखो, यानी राम राम ज्यादा करो, उताविल से करो। रटन अंत अने ज्यादा, रटना से ज्यादा उताविल पना से भजन करो, तब ये सुषमणा के रास्ते से ये प्राण ऊर्जा पीछम के रास्ते ऊपर चढ़ेगी। पहले तो नेचर वो मार्ग खोलेगा और फिर ये प्राण ऊर्जा ऊपर जाएगी। एक बार रास्ता खुलने के बाद फिर आपको केवल दोनों श्वास में सूरत लगा के मन लगा के ध्यान करते रहना है, वो निरंतर ऊपर चढ़ती रहेगी। के सुख राम सुनो, के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, आबिद सुन लो आई, हीन कल बिना नाद सुन न्यारो, हीन कल बिना नाद सुन न्यारो, चढ़े कबहु नहीं भाई, बांधा मोख जी के जन जासी, बांधा मोख जी के जन जासी, जा रे नाव उदय हो घट में, जा रे नाव उदय हो घट में, बोरन वजड़ासी, बांधा मोख जके जन जासी। महाराज फरमाते हैं कि सुखराम सुनो सब ज्ञानी, आविद सुन लो आई। हे ज्ञानियों, इस विधि को आप समझ लो। इन कल बिन नाद सुन न्यारो, सड़े कबू नहीं पाई। इस भेद के बिना ये नाद पिचम के रास्ते से कभी नहीं चढ़ेगा। जब ये नाद पिचम के रास्ते से नहीं चढ़ेगा तो मोक्ष नहीं होगा। उसकी ये विधि है, उसकी ये कला है। अगर इस कला को जानोगे, इस विधि से भजन करोगे, तो आपका नाद पिचम के रास्ते से बिंदु को छोड़ के ऊपर चढ़ेगा और फिर मोक्ष होगा। नहीं तो फिर करते रहो, श्वासोश्वास में बीच बीच नाम राम राम लेते रहो। ये भेद महाराज ने बताया है। अगर इससे ही काम हो जाता तो महाराज ये भेद की बात कभी नहीं बताते। राम